इसलिए निकले कि जो घोसी संसदीय क्षेत्र इसका पूरे प्रदेश देश के अंदर बहुत ही निराला इतिहास है। पंडित अलगू राय शास्त्री से लेकर जय बहादुर सिंह, झारखंडे राय, राजकुमार राय से लेकर दारा चौहान, बालकृष्ण चौहान और वर्तमान में राजकुमार, यही रतनपुरा की धरती है जहां एक सामंत ने जय बहादुर सिंह के एक कार्यकर्ता को मारा और मार करके कहा उससे कि जा करके अपने सांसद से कह देना और देखता हूं कि वो हमारा क्या कर रहा है। जय बहादुर सिंह ने अपने कार्यकर्ता के सवाल किए। यही जो छिछोर बहराइच कांड हुआ था उसमें उस परिवार के सारे लोग मारे गए थे। एक जो औरत हुआ गई थी मायके में, मात्र वही परिवार वही बचा। झारखंडे राय भी पूरे अपने संसदीय कार्यकर्ता गरीबों के लिए संघर्ष करते रहे, अपनी जमीन बेच करके भी लोगों का कल्याण किए। उनके दामन पर कभी कोई दाग नहीं लगी। और ठीक यही हालत राजकुमार राय का भी था कि वो भी आंदोलन चलाते थे, तमाम लोगों को न्याय दिलाने का काम करते थे, लेकिन उनके ऊपर भी कहीं से संसदीय कार्य में कहीं दामन पे दाग नहीं लगी। कल्पनाथ राय के ऊपर भी उन्होंने भी अपनी मकान बनवाया, लेकिन उनके ऊपर भी कोई आरोप नहीं आया कि कल्पनाथ राय ने किसी की जमीन कब्जा करके उस पर मकान। दारा चौहान बनवाए, बालकृष्ण चौहान बनाए, हरिनारायण राजभर से लेकर के और चंदेव राजभर तक भी इन लोगों के ऊपर कोई आरोप नहीं आया। लेकिन घोसी में के सांसद और तमाम सांसद बड़े उत्साह के साथ प्रदेश के देश के लोगों ने पूर्वांचल में सबसे अधिक वोटों से इसलिए जिताया था कि ये पढ़ा लिखा विद्वान व्यक्ति जब पार्लियामेंट के अंदर जाएगा तो कल्पनाथ राय की जो यहाँ विकास की एक ललक थी उस कमी को पूरा करेगा और मेहनत से काम करने का काम करेगा। लेकिन जाते ही पार्लियामेंट के अंदर एक जो सोच होती है आदमी, ऐसे कि कोई गुंडा है, बदमाश है, मवाली है, उसकी एक सोच होती है कि अगर किसी के पास कोई अच्छी चीज़ है तो सोचता है कि जब तक मेरे पास ना आ जाए तब तक उसके पास रहेगी तो वह मजबूत रहेगा। वह 3 तिकड़म लगाता है और 3 तिकड़म लगा करके किसी ना किसी तरह से वह उसके पास जो बहुमूल्य चीज़ है वो अपने कब्जे में लेकर के करने का प्रयास करता है। ठीक इसी तरह का तिकड़म चूँकि राजू राय ने प्रोफेसर अनिल यादव की जमीन पर जो विद्युत दृष्टि लगाया था उसने ठीक वही हालत किया। तो सुनते थे कि इलाहाबाद में कि अतीक अहमद जो है गुंडई करता है, ब्रजेश सिंह गुंडई करते हैं, तमाम सारे गुंडों का नाम आता है कि वो जा करके दबंगई से जमीन कब्जा करते हैं और कहते हैं कि तुम जहाँ चले जाओ तुम्हारी कोई मदद करने के लिए तैयार नहीं होगा। ठीक यही हालत मऊ के अंदर राजू राय ने किया है कि प्रोफेसर अनिल यादव को चैलेंज किया है कि तुम चाहे जहाँ चले जाओ तुम्हारी बात डीएम नहीं सुनेंगे, तुम्हारी बात एसपी नहीं सुनेंगे, तुम्हारी बात कोतवाल नहीं सुनेंगे, तुम्हारी बात न्यायालय में मजिस्ट्रेट नहीं सुनेंगे। और सब दबंगई के बल पर मैनेज करके उसने सब कुछ अपने पक्ष में कर लिया और रातों रात गुंडई करके इनकी ज़मीन में जो एसडीएम लिख करके देता है कि वहाँ कोई रास्ता नहीं है, वहाँ आ करके रात में उसने लगा करके जो ना ट्रकें और मिट्टी गिरवा करके रास्ता बनवा लिया और इनकी दीवार बुलडोजर लगा कर तोड़वाने का। इसके बावजूद भी हम प्रोफेसर अनिल यादव और उनके परिवार को बधाई देता हूँ कि लाख करने के बावजूद भी एक पढ़ा लिखा होने के नाते, एक प्रोफेसर होने के नाते जो उन्होंने अपने गरिमा का पूरा ख्याल किया है कि इन्होंने गुंडई का सहारा नहीं लिया, या डिगे नहीं, या हारे नहीं, और उन्होंने जोरदार मुकाबला किया है। मुझे मऊ के लोगों
जिसको बड़े उत्साह से बनाया आपने, वह सातिर निकला, वह माफिया निकला। और पूरी समाजवादी जो परंपरा थी, चाहे वह गांधी जी ने जो परंपरा दिया है, जयप्रकाश नारायण ने दिया है, लोहिया ने दिया है, जनेश्वर मिश्रा ने दिया है, उस परंपरा को मुलायम सिंह ने दिया है कि समाजवादियों की खातिर रही है कि जहाँ भी अन्याय होता है वह विरोध करने के लिए समाजवादी वही है कि उसका पिता भी गलत कर रहा है तो अपने पिता के खिलाफ भी उसका धर्म बनता है कि वह खड़ा हो और किसी की जिसके साथ अन्याय हो रहा है उसके साथ होकर के उसको न्याय दिलाने का काम करे। मैं मऊ जनपद के लोगों से, सारे के सारे समाजवादी लोगों से, सारे के सारे जो संविधान और लोकतंत्र में विश्वास रखने वाले लोगों से, हम मीडिया के लोगों से अपील करते हैं कि आओ इस लड़ाई में। यह लड़ाई जिसको तुमने भरोसा किया था कि जैसे आप जाओ अगर लोहा असली होगा तो उसमें आग में तपाओगे तो असली बन करके निकलेगा, अगर तांबा असली होगा तो आग में तपाओगे तो असली बन करके निकलेगा, सोना असली होगा तो असली बन करके निकलेगा। अगर तांबे पर सोने का पानी चढ़ा हो, जब आग में तपाओगे तो उसका स्वरूप बदल जाएगा। बदलती हैं दोगली चीज़ें। आज सांसद ने पूरी तौर से ये साबित कर दिया कि आपने जिस विश्वास के साथ हमको वोट दिया था, मैं वह नहीं हूँ, मैं माफिया हूँ, मैं गुंडई से किसी की भी जमीन कब्जा कर सकता हूँ, किसी को भी मैं अपनी तानाशाही के बल पर, अपने चंद शागिर्दों के बल पर किसी की भी आबरू को हम सरेआम चौराहे पर उसको बेइज्जत करने का काम करेंगे। इसलिए मैं सभी लोगों से, पूरे जनपद के लोगों से यह निवेदन करता हूँ, आओ इस संसदीय परंपरा का निर्वहन करने के लिए, आओ हम सब मिल करके लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए, संविधान की रक्षा करने के लिए आओ हम सब इकट्ठा हों। और जनेश्वर मिश्रा ने से एक बार एक व्यक्ति मिला, मिनिस्टर मिला और जनेश्वर मिश्रा से कहा कि आप मेरे घर चलिए। और जब गए तो उन्होंने विदेशी कुत्ता पाला था, जब वो देखे तो कहा कि तो विदेशी कुत्ता होगा। कहा हाँ, मकान अच्छी बनवाया था, उस पर महंगे फर्नीचर थे। जनेश्वर मिश्रा ने कहा कि तुम सांसद और विधायक मंत्री तो नहीं हो सकते हो, तुम कुछ और हो सकते हो, जीवन में नहीं हो सकते हो। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि जो इस तरह का कार्य करेगा वह सांसद नहीं हो सकता है, वह लुटेरा हो सकता है। आओ हम इस सब लुटेरे के खिलाफ पूरी तौर से अभियान चलावें। और अनिल यादव ने जिस तरह से मर्दानगी के साथ लड़ाई लड़ने का काम किया है, अनिल यादव का अपना प्रकट नहीं, यह पूरे देश, पूरे प्रदेश में, जिले में के अंदर जो ये सताए हुए लोग होंगे उनके अंदर साहस पैदा होगा और वो मुकाबले पर तैयार होंगे। ऐसे सिर्फ लोगों को सबक सिखाने का काम करेंगे। अब हम लोगों के बीच में प्रिंसिपल साहब हैं जो पूरी तौर से चश्मदीद हैं। मैं चाहूँगा कि आप भी अपनी बात रखें। जमीन की पैमाइश में मैं पहुँची, मेरी उपस्थिति में पैमाइश हुआ। वहाँ कहीं से किसी भी प्रकार का कोई रास्ता नहीं है। वो पूरी की पूरी जमीन अनिल यादव के पिता के नाम से और एक उसके पार्टनर के नाम से। ये भूमाफिया राजीव राय जो है उसके पीछे जमीन भिजवा करके, और ये जमीन जो आगे सड़क के तरफ पड़ती थी, इसको रातों रात जो है ट्रैक्टर से माटी गिरा करके रास्ता बनवा दिए इनकी ज़मीन में। जब हम लोग रात को ही देखे, रात को ही हमने सूचना दिया कि ज़मीन में मिट्टी गिर रही है, तो रात भर को ये लोग गिरवा दिए। सारे अधिकारियों से इस पर वार्ता की गई, लेकिन राजीव राय की वजह से कोई अधिकारी इस पर जो है अपना हाथ नहीं लगाया। आज भी जो रास्ता बना दिए है वो भी राजेंद्र यादव, अनिल यादव की है। मैं मौके पर था, पैमाइश में मैं साक्षात उसका गवाह हूँ। मेरी ही उपस्थिति में पैमाइश हुई है। वहाँ किसी प्रकार का कोई रास्ता नहीं है। यह टोटल सरासर जो है भूमाफिया राजीव राय की शरारत है, गुंडई है, दबंगई है। मैं समाज से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि ऐसे दबंग और भूमाफिया नेता के खिलाफ आप लोग जागृत हों। जय हिंद, जय भारत।